मनीष, वेरी क्विकली एक बात बताइए, हैदराबाद हाउस में जो बातचीत होगी, जो मुलाकात होगी, फोकस कहां पर होगा? क्योंकि ट्रेडिशन यह है कि डिफेंस डील्स को लेकर चीजें एकदम से बाहर नहीं आती हैं, वो पोस्ट विजिट चीजें आती हैं। फोकस कहां पर है? एआई पर फोकस है या जिस तरीके से दोनों की करेंसीज को लेकर अभी बातचीत चल रही है कि डॉलर का जिस तरीके से वेपनाइजेशन किया जा रहा है उसका तोड़ निकालने को लेकर बात हो रही है, या फिर बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स, किस तरीके से यहां का ह्यूमन रिसोर्स रशिया जाएगा, क्या बात हो रही है, कौन कौन से की इश्यूज होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीधी सी बात है कि जहां तक डिफेंस डील का सवाल है, दोनों ही देशों के बीच में, दोनों लीडर के बीच में सहमति बन चुकी है। कल दोनों रक्षा मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी और विस्तार से बात हुई थी, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो आने में कुछ हफ्ते, कुछ महीने लगेंगे। लेकिन जो फोकस है, पहला फोकस है रूस और भारत के बीच में जो पेमेंट सिस्टम है, जिसको लोग डी डॉलराइजेशन के नाम से कहते हैं। लेकिन देखिए, रूस और भारत दोनों नेशनल करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, तो उसको किस तरीके से ट्रेड इम्बैलेंस को कम किया जा सके ताकि रुपए रूबल का ट्रांजैक्शन ज़्यादा मात्रा में हो, बजाय किसी तीसरे एजेंट की करेंसी के, चाहे वो डॉलर हो, युआन हो, उसकी जगह पर रुपए रूबल का, ये सबसे अधिक फोकस होगा। और यकीन मानिए, प्रेसिडेंट पुतिन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है जिसको लेकर वो आए हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, रूस को ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और वो भारत से करीब 10 लाख लोगों को अपने यहाँ नौकरी के लिए अवसर देना चाहता है, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी विस्तार से बात होगी। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, फोकस है अलाइनमेंट बनाने की। अलाइनमेंट ये क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि वेस्टर्न जो साइड है वो किस तरीके से फ्रजाइल होता जा रहा है, तो उस अलाइनमेंट को लेकर विस्तार से कल प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में चर्चा हुई है। आज भी फोकस है तमाम समझौते के जरिए उसी चीज को दिखाने के लिए कि देखिए, रूस और भारत के बीच जो बी विद मी। मैं एक बार अपने दर्शकों को, मनीष हैदराबाद हाउस में हैं और हैदराबाद हाउस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के शेड्यूल की बात करेंगे और हमारे खास मेहमानों के पास भी आएंगे। हैदराबाद हाउस की अगर बात करें तो ये देखिए, हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान ने 1926 और 28 के बीच में इसका निर्माण करवाया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये वो हैदराबाद हाउस है जहां पे उर्सुला वॉन डेर लेyen से उनकी मुलाकात हुई और अगले महीने फिर यूरोपियन डेलीगेशन से यहीं पर मुलाकात होने वाली है, ऐसी उम्मीद है। निजाम दिल्ली में अपना स्थायी निवास बनाना चाहते थे, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया, और वो भी राष्ट्रपति भवन के बगल में वायसराय हाउस जो होता था, 8.2 एकड़ की जमीन खरीदी गई। इसका जिन्होंने लुटियंस बनाया उनको जिम्मेदारी दी गई, एडविन लुटियंस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको याद होगा किस तरीके से भारत आजाद हुआ, किस तरीके से चीजें हुई। चेंज करिए, निजाम जब इस इमारत में पहली बार पहुंचे तो उन्हें पसंद नहीं आया। निजाम ने हैदराबाद हाउस को अस्तबल कहकर खारिज कर दिया। सोचिए, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड थे वो जमाने में, जब उनको ये हैदराबाद हाउस अस्तबल लगने लग गया। आगे की कहानी बताइए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1954 की बात है, चेंज करिए, 1954 की बात है, विदेश मंत्रालय ने हैदराबाद हाउस को लीज पर ले लिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा अपने मेहमानों के पास, प्रेसिडेंट पुतिन का शेड्यूल, और मैं चाहूंगा कुछ ब्रेकिंग्स अभी इस वक्त हमें दीजिए, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, जनरल चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और संदीप त्रिपाठी मेरे साथ है। संदीप जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, जो मैंने शो की शुरुआत की, कल स्टार्टर्स थे, आज मेन कोर्स है, लेकिन फोकस क्या होगा? प्रेसिडेंट पुतिन, पूरी दुनिया, भारत, सब कोई डिफेंस की बात कर रहा है, लेकिन डिफेंस की डिटेल हमेशा बाद में आती है। डॉलर को जिस तरीके से वेपनाइज किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, उसका काउंटर तैयार होगा। भारत का जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि वो चाहते हैं करीब $100 बिलियन का ट्रांजैक्शन हो, अभी करीब 65 या 67 के आसपास है, जिसमें हम एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन करते हैं। इसको लेकर बातचीत होगी, या ह्यूमन कैपिटल, कितने सारे लोग यहां से वहां जा पाएंगे, या एआई, किस पर बात हो रही होगी? निशांत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब रिसीव करने गए और वहाँ से हमने ये सब देखा कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रता में प्रोटोकॉल टूटते हैं। और जब कार डिप्लोमेसी किया, जब पुतिन के साथ वो आ रहे थे, तो मुझे लगता है इन 3 बिंदुओं पर अहम चर्चा हुई होगी। जैसे आपने कहा कि तो स्टार्टर था, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो मेरा आकलन असेसमेंट ये कहता
जाता है कि रूस में इस समय ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार से उन्होंने आग्रह किया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप अपने यहाँ का जो रिसोर्स है, जो दुनिया का सबसे पोटेंशियल रिसोर्स माना जाता है, वो रूस में आए और रूस के विकास में वो आगे सहयोग दे। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो कार में बैठे थे और पुतिन साहब से बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उस समय मुझे लगता है कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर देख रहा होगा कि कहीं S-500 की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि S-500 कोई पूरी तरीके से पाकिस्तान का ऑपरेशन ही न कर दे। जिस प्रकार से S-400 ने सुदर्शन चक्र बनकर उभरा था, मुझे लगता है कि ये तस्वीरें सिर्फ ट्रंप को नहीं बल्कि आसिम मुनीर की रात को नींद को बेचैन कर दी होगी। और अगला सवाल आपने कहा जो ट्रेड को लेकर के, मुझे लगता है कि दोनों देश बहुत सेंसिटिव इस बात को लेकर के कि जिस प्रकार से ट्रंप ने डॉलर को वेपनाइज किया और रशियन की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, कॉर्नर करने की कोशिश किया, आज ये वक्त है कि दोनों नेता मिल करके ये इसका हल निकालेंगे कि रूबल रूपी मैकेनिज्म को फाइनल रूप दिया जाए और जो हमारा ट्रेड है, एटलीस्ट जो इम्बैलेंस जो डेफिसिट है उसको बढ़ाया जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते आए हैं और इंडिया और रूसिया जो बिजनेस फोरम है उसमें कल ही हमने देखा था कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत को जरूरत है कि रूस के बाजार में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंचे और फार्मास्यूटिकल अच्छी तरीके से पहुंचे, ताकि जो हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो ठीक हो सके। मुझे लगता है कि जो $59 बिलियन का जो डेफिसिट है वो इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं संतुलित नजर आएगा।